Hey guys, दिव्यांश and welcome back to another episode of Football Daily। और भाई फाइनली भाई अंशु फाटी और लमीन यमाल का 2014 में हुआ हाइब्रिड लमीनी फाटी ने रियल मैड्रिड के लिए साइन कर लिया है। कुछ आई थिंक 220,000 यूरोस की जो भी हो। लेकिन आज के एपिसोड में जो सबसे पहली खबर है वो है भाई बार्सिलोना के रिगार्डिंग, जो कि डेफिनेटली अच्छी तो नहीं है। देखो अभी सिचुएशन ये है कि बार्सिलोना का फाइनेंस ना मतलब अजीब ही है, मतलब समझ रहे हो, समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ को जाएंगे। तो इट्स लाइक लेकिन अब इस पूरे फाइनेंशियल ड्रामा का, इस पूरे फाइनेंशियल सर्कस का जो नया विक्टिम है, नया तो नहीं है बट लेटेस्ट विक्टिम जो है और काफी सीरियस विक्टिम है, वो है भाई यहाँ पर डैनी ओल्मो। अब देखो रिपोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह रही है कि डैनी ओल्मो यहाँ पर एज अ फ्री एजेंट बार्सिलोना को छोड़ सकते हैं, जो कि काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि उन्होंने 60 मिलियन पे किए हैं। ये चीज देखो ऑन दी हाइंड साइड, समझ रहे तुम, लाइक मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं कि बार्सिलोना को ये चीज पहले पता होनी चाहिए थी कि कैसे इसको फिगर आउट करेंगे। क्योंकि अब जब मैं तुमको पूरी कहानी बताऊंगा ना, तो चाहे तुम बार्सिलोना के फैन हो, चाहे तुम यहाँ पर न्यूट्रल हो, बट कहीं ना कहीं तुम ये सोचोगे कि यार लाइक ठीक है बैंटर तो चलता रहेगा, बट थोड़ा सा मामला ना कहीं आपको एक सीरियस टर्न, कहीं ना कहीं आपको एक कॉशियस टर्न लेना पड़ता है। अब देखो मामला यहां पर यह है कि भाई बार्सिलोना ने जब डैनी ओल्मो को साइन किया था तो यह बात आ गई थी कि भाई आप कैसे रजिस्टर किया जाए, क्योंकि तुमको पता है कि यहां पर ला लीगा ने एक रूल बना रखा है कि भाई आप जितना कमाते हो उससे कुछ हद तक ही आप खर्च कर सकते हो। तो जो सैलरी लिमिट थी बार्सिलोना की वो काफी कम थी और जितनी सैलरी लिमिट उनको चाहिए थी वो काफी ज्यादा थी, समझ रहे हो। तो यहां पर जो डिमांड थी वो बहुत थी और जो यहां पर उनको अलाउ था वो काफी कम था। ऐसे में यहाँ पर बार्सिलोना ने भाई ला लीगा से कहा कि भाई देखो अब थोड़ा सा तुमको हमारे लिए कंजेशन बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम यहाँ पर रोनाल्ड अराउजो की लाइक इंजरी हो गई थी। तो उस टाइम जब बार्सिलोना ने रोनाल्ड अराउजो की जो मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि भाई 5 महीने लगेंगे इसको रिकवर होने में, ऐसे में ला लीगा का एक रूल है कि अगर आपका कोई प्लेयर लॉन्ग टर्म इंजरी फेस करता है तो उसकी 80% सैलरी आप यूज कर सकते हो किसी नए प्लेयर को रजिस्टर करने के लिए। और रोनाल्ड अराउजो की जो सैलरी है वो काफी सिग्निफिकेंट है, तो उसका 80% में इन्होंने क्या करा बार्सा वालों ने कि कसाडो को यहाँ पर पाव विक्टर की बात करें और आई थिंक इनिगो मार्टिनेज, इन तीनों को यहाँ पर रजिस्टर कर दिया। डैनी ओल्मो को साइन कर दिया, लेकिन अभी तक रजिस्टर करने का कोई हिसाब नहीं समझ में आया। ये ट्रांसफर विंडो के खत्म होने से, यानी कि वो डेडलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन वाली जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट जो ला लीगा अप्रूव करता है, उससे 3 दिन पहले बार्सिलोना को एक जैकपॉट लगता है। लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कह सकते हो, किसी की इंजरी को जैकपॉट तो मैं नहीं कहूंगा, बट क्रिस्टेंसन की इंजरी हो जाती है और क्रिस्टेंसन को लगभग 4 महीने लगते हैं रिकवर होने में। ऐसे में यहां पर बार्सिलोना वो रिपोर्ट लेके जाती है और कहती है कि भाई देखो अब हमारा क्रिस्टेंसन भी इंजर्ड हो गया है, तो इसकी सैलरी को लेकर हम डैनी ओल्मो को रजिस्टर करने वाले हैं। और ला लीगा कर देता है यहां पर। हाउएवर उसकी सैलरी स्टिल यहां पर डैनी ओल्मो की सैलरी से आप कह सकते हो कि थोड़ी सी ज्यादा ही थी। तो पर ला लीगा ने फिर भी कहा कि चलो ठीक है यार, ठीक है कर सकते हैं, मामला कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा कंजेशन यहां पर कर लेते हैं। दोनों पार्टी यानी कि बार्सिलोना और ला लीगा दोनों म्यूचुअल टर्म्स पे आए कि ठीक है कर देते हैं डैनी ओल्मो को, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए, यानी कि 31 दिसंबर 2024 के बाद भाई आपको डैनी ओल्मो के लिए पैसा जनरेट करना ही पड़ेगा। ऐसे में भाई फिलहाल 4 महीने के लिए सब स्वीट जाता है, सुई स्पॉट जी स्पॉट टाइप परफॉर्मेंस आती है बार्सिलोना की। डैनी ओल्मो अपना यहाँ पर जो प्राइस टैग है वो जस्टिफाई करता है, हंसी फ्लिक खुश, बार्सिलोना खुश, मैं खुश, एडिटर खुश, सब खुश। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर 2 हफ्ते बचे हैं, एक सवाल फिर से उठता है कि भाई आपने डैनी ओल्मो की सिचुएशन का क्या किया। अब देखो आउटपुट है 0, बट ऐसा नहीं है कि आउटपुट है तो इसका मतलब कुछ किया नहीं है, करने की कोशिश बहुत हुई है। जैसे आप नाइक की डील की बात करो, अब नाइक की डील में यही हिसाब है कि इनको 170 या फिर 150 मिलियन मिलेगा, लेकिन ला लीगा ये कहता है कि भाई सब्सिक्वेंट ईयर्स में बांटो ना आप इसको। यानी कि मोटे मोटे तौर पे ला लीगा अगर आज नाइक की डील हो जाती है तो वो भी इनफ नहीं होगा। अब यहां पर टर स्टेगन की बात आती है, भाई बार्सिलोना कहते हैं कि भाई देखो हमारा तो टर स्टेगन भी इंजर्ड है और ऐसा हिसाब है, लेकिन ला लीगा कहता है कि भाई देखो तुमने टर स्टेगन की सैलरी से तुमने शेज़नी को तो करा है ना साइन, तो टर स्टेगन वाला केस आप यहां पर डैनी ओल्मो पे नहीं लगा सकते। ऐसे में दूसरा था कि भाई वीआईपी बॉक्सेस वाला, लेकिन जब मैंने तुमको लास्ट अपने एपिसोड में बताया था कि वो इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि रियल मैड्रिड ने भी हाल ही में किया है, लेकिन उस पर भी कोई बात बनी नहीं। उसके बाद यहां पर बार्सा स्टूडियोज पे उस पर भी कोई बात नहीं बनी। यानी कि मल्टीपल फ्रंट्स पे बार्सिलोना पैसा तो रेस करने के चक्कर में है, लेकिन कहीं भी उनको सक्सेस नहीं मिली, यानी कि अकाउंट में पैसा नहीं है। अब देखो बात यह है कि तुम कहोगे कि प्लेयर सेल कर देंगे यार, फ्रैंकी डी जॉन्ग 31 दिसंबर डेडलाइन है, डैनी ओल्मो रजिस्टर नहीं होगा, यानी कि आपको जो भी करना है वो आपको उससे पहले करना पड़ेगा।
वो डेडलाइन है, उसके बाद वो एज अ फ्री एजेंट है। यहां पर बताया जा रहा है कि भाई काफी लोगों ने कहा है कि अब यहां पर जो सबसे सबसे क्रूशियल और सबसे इमीडिएट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप पर्सनल बैंक नोट, यानी कि बार्सिलोना के जो ऊपर के वेल्दी पर्सन है, लेपोर्ता की बात करें या बाकी के जो हाई नेटवर्थ बंदे हैं, जो हायर ऑफिशियल्स है, उनको अपनी वेल्थ यहां पर दांव पे लगानी पड़ेगी, जो कि उन्होंने पिछले 2 साल में काफी बार किया है। आई थिंक जाओ फेलिक्स के केस में भी किया है, और एक बार और उन्होंने जून 2023 में भी किया था, जब उन्होंने लगभग 12 मिलियन की अपनी पर्सनल संपत्ति उन्होंने दांव पे लगाई थी कि भाई ठीक है, हम अपना संपत्ति लगा रहे, हम कर लेंगे। यहां 60 मिलियन का गैप आ रहा है। 60 मिलियन इज अ बिग डील। अब ऐसे में यहां पर देखो, डैनी ओल्मो की पार्टी तो ये कहती है हम तो बिल्कुल पूरी तरीके से खुश हैं, हम तो पूरी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करते हैं बार्सिलोना को। हाल ही में यहाँ पर जो बार्सिलोना के लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर ये चीज़ कहा कि हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि हम डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर देंगे। कैसे करेंगे आई डोंट नो। डैनी ओल्मो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर पूरी तरीके से खुश है कि उसको अपने बॉयहुड क्लब बार्सिलोना को ज्वाइन करना, मतलब रहना है वहाँ पर। हाउएवर अगर बार्सिलोना यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाई तो कैसे बिना खेले कैसे रहेगा वो। और यहीं पर ही मेरे को ऐसा लगता है कि बार्सिलोना को ना थोड़ा देखना पड़ेगा। अब इसी से मैं रिलेटेड देखो यहाँ पर थोड़े से तार जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग बात कर लेता है। मार्कस रैशफोर्ड का लगता है कंफर्म है कि भाई वो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ेगा, विच जो भी मार्कस रैशफोर्ड ने बोला मेरे को समझ में नहीं आया कि इससे फायदा किस चीज का, किसी का भी तो नहीं हुआ। यूनाइटेड उसका फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपके प्लेयर ने कह दिया कि पब्लिक में कि भाई मैं तो बिकने के लिए तैयार हूं, तो आप तो ऑलरेडी यहां पर नेगोशिएशन में कुछ बोल ही नहीं सकते। आपको तो 40 मिलियन है, सामने वाला क्लब तो और 35 मिलियन देगा। मार्कस रैशफोर्ड, उसकी सैलरी की बात करें, रियल मैड्रिड मतलब नहीं बनता। बार्सिलोना, अभी मैंने तुमको सिचुएशन समझा दी है। ऐसे में यहां पर यह भी कंफर्म है कि अब कोई यहां पर बड़ी साइनिंग नहीं कर सकती बार्सिलोना एज अ स्ट्राइकर, क्योंकि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की 1 साल और रुकने वाला है। प्लस जैसे मैंने 60 मिलियन का खेल बताया, ये 60 मिलियन में बार्सिलोना को बहुत जद्दोजहद और खून पसीने की कुछ करना पड़ेगा, तब जाके डैनी ओल्मो जो कि ऑलरेडी इनके क्लब में है वो रजिस्टर होगा। तो दूसरे प्लेयर की तो बात ही कैसे करें अनटिल अनलेस ये फ्रैंकी डी जॉन्ग, रोनाल्डो राउ दोनों को सेल कर देते हैं, तो बात कुछ खेला होबे हो जाएगा। बट एथलेटिको मैड्रिड का नाम आया है, जो कि मैंने फिजाजिस रिपोर्ट, बट कैसे, मतलब अब देखो बात यह है कि उनके पास सोलॉथ भी है, उनके पास जूलियन अल्वारेज जो उन्होंने हाई फ्लाइंग साइनिंग करी है, एंटोन ग्रीजमैन भी अभी मेरे को लगता है 1-2 सीजन तगड़े देगा। इसके बाद यहां पर उनके पास सिमियोनी का खुद का लौंडा सिमियोनी भी खेल रहा है, उसके बाद एंजल कोरिया भी है। मार्कस रैशफोर्ड एथलेटिको मैड्रिड में इट डजंट फिट्स। पीएसजी है, लेकिन भी अपनी फ्रेंच मीडिया की मैं जब रिपोर्ट्स की बात करता हूं तो वहां पर अभी फिलहाल यह है कि पीएसजी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कॉन्क्रीट तो कुछ भी नहीं है। जो जितना भी इंटरेस्ट था मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग वो पहले था 2 साल पहले, उसके बाद उन्होंने आंडू पांडू, कोलू मुआनी, गोंसालो रामोस, बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने ले लिए हैं, तो मार्कस रैशफोर्ड को कुछ बन नहीं रहा। लेकिन बार्सिलोना और मार्कस रैशफोर्ड ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता। इसी के साथ यहां पर बात करते हैं भाई किलियन एम्बापे की। तो एम्बापे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक चीज कहा कि वो काफी ज्यादा इस चीज को रिग्रेट करता है कि वो कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ नहीं खेल पाया, और ऐसे वेग लगता है कि अबे आउट ऑफ नोवेयर ये कमेंट क्यों बना रहा है। लेकिन जब आप किलियन एम्बापे की थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी देखते हो, भाई देखो वो मेसी के साथ खेल चुका है, वो करीम बेंजेमा और एंटोन ग्रीजमैन, नेमार के साथ खेल चुका है, बट अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेलने का जो था वो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। हाउएवर एक विंडो ऐसी थी जहां पर किलियन एम्बापे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में साथ में खेल सकते थे, और वो था साल 2017 और 18 का सीजन, जब यहां पर मोनाको से ब्रेकआउट करके बात ये थी कि भाई अब ये जो नया 17 साल का किलियन एम्बापे है, ये भाई किस टीम को चूज करेगा। क्या ये यहां पर पीएसजी होगी और क्या ये यहां पर रियल मैड्रिड होगी। रियल मैड्रिड तैयार थी, लेकिन एम्बापे के एंटराज की बात करें या फिर खुद एम्बापे की बात करें, उनको उस टाइम ये लगा कि भाई पीएसजी में उसके ज्यादा चांसेस होंगे डेवलप होने के, चांसेस मिलने के, रादर देन रियल मैड्रिड की वो जो 3-पीट वाली चैंपियंस लीग है टीम थी, उसमें वो ब्रेकआउट नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम गैरेथ बेल भी था, इसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेंजेमा सब ये तब, लाइक जिडान भी था। मतलब सोच रहे हो एक ही मूव से कितने सारे चीजें पूरी हो जाती। खैर, बट हाँ ये तो है कि आई थिंक मेरे को लगता है कि अब एम्बापे और रोनाल्डो का भी साथ में खेलेंगे, बट इट्स अ मिस अपॉर्चुनिटी। बट यहां पर भाई अगर हम बात करें एम्बापे के एक और स्टेटमेंट की, तो उसने ये चीज कहा कि अगर रियल मैड्रिड मैं ज्वाइन ना करता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी पीएसजी में स्पेंड करता। और वैसे ऐसा लगता है कि पीएसजी और एम्बापे का जो रिलेशन है वो कितना खराब है, बट आई थिंक इट्स सो सेंसिबल कि हाँ भाई वो यही करता, क्योंकि लाइक वही है ना कि एम्बापे को रियल मैड्रिड के अलावा और कौन अफोर्ड भी कौन कर सकता है। किसमें है इतना पागलपन, समझ रहे हो, किसमें है वो ऑब्सेशन एम्बापे को लेके कि वो अपने सारे पैसों को बेंड कर, लाइक रियल मैड्रिड ने
भी पागलपन तो किया है, बट रियल मैड्रिड इतना बड़ा क्लब है, इतना सक्सेसफुल क्लब है फाइनेंशियल वाइज कि वो कर सकते हैं। उनका ये पागलपन भी चींटी के बराबर लगता है कि हाँ भाई उन्होंने कर दिया है काम। दिस इज हाउ दे मैनेज देयर फाइनेंसेस। उसके अलावा मुझे बता दो कि इतना वेल स्टैब्लिश्ड फुटबॉल क्लब कौन सा आज की दुनिया में जो इतना पैसा खर्च करे और वो भी फिर भी कुछ भी ना लगे। समझ रहे हो इस चीज को? अपार्ट फ्रॉम पीएसजी तो भाई माई बाप है, वो तो ऊपर से पैसा फेंकते हैं। उनका क्या है, वो तो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर बना देंगे इसको, वो कतर का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे एम्बाप्पे को। बट इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स की। बट उससे पहले एक हालैंड वाली खबर आई है भाई। देखो हाल ही के मैंने फुटबॉल डेली के एपिसोड में तुमको बताया था गार्जियोला के रिगार्डिंग और हालैंड के रिगार्डिंग क्या खबर फैलाई जा रही है और ये कितना क्लिक बेटी है, बट स्टिल लाइक इस पर डिस्कस करते हैं। अब ऐसा बताया गया है कि जो स्टोरी डेवलप हो रही है वो ये है कि भाई हालैंड काफी फ्रस्ट्रेटेड है पेप गार्जियोला से, जिसको मैं तुमको बता सकता हूं कि अगर कल को आने वाले 5 हफ्तों में हालैंड 10-12 गोल मार देता है, जिसका हाईली अनलाइकली चांसेस है, बट स्टिल हालैंड है तो बिलीव कर सकते हैं, तो ये पूरी स्टोरी नलिफाई हो जाएगी। बट हालैंड और पेप गार्जियोला के बीच में या फिर हालैंड और मैनचेस्टर सिटी के बीच में या फिर हालैंड और लाइक पूरा सीजन जैसा उसका जा रहा है, जिस तरीके से टर्न्स आउट, क्या हालैंड यहां पर मैनचेस्टर सिटी को छोड़ सकता है? और सवाल वहीं आ जाता है कि किसके लिए भाई, किसके लिए? कौन एटलांटा के लिए, ब्रेस्ट के लिए? भाई किसके, कौन है जो हाल? अब इसमें यहां पर बताया गया कि भाई बार्सिलोना तो रूट अपना बना रही है एंड आई थिंक मिशन 2026 वुड बी गुड वे कि हाँ भाई ठीक है बार्सिलोना हालैंड को, और मैंने तो बहुत पहले इस चीज को एक वाइल्ड टेक लिया था कि हालैंड रियल मैड्रिड ज्वाइन नहीं करेगा, ही वुड ज्वाइन बार्सिलोना। वो आज करे, कल करे या 2026 में करे, इट डजंट मैटर। तो मेरे को लगता है कि 2026 का अगर मिशन 2026 बार्सिलोना प्रिपेयर करती है कि हाँ भाई हम लोग हालैंड को लेके जाएंगे, देन इट सीम्स लाइक, और लेटेस्ट रिपोर्ट भी इसी के रिगार्डिंग है कि पेप गार्जियोला ये मान के चलते हैं कि भाई हालैंड को मैं जाने दूंगा, लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो यहां पर एक सीजन और रुके, जिससे मैं एक प्रॉपर स्ट्राइकर को यहां पर रिप्लेसमेंट के तौर पे देख सकूं और हम हालैंड को रिप्लेस कर सकें। हाउएवर 2026 में हालैंड टू बार्सिलोना के लिए 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि बार्सिलोना को अपने फाइनेंसेस देखने ही पड़ेंगे, और दूसरी चीज ये है कि एम्बाप्पे को रियल मैड्रिड में चलना पड़ेगा, क्योंकि लाइक उस सिचुएशन पे भी देखना पड़ेगा कि देखो रियल मैड्रिड भी हालैंड को लिंक्स आएंगे, ठीक है। रियल मैड्रिड हालैंड को वैसा तो नहीं देखेगी हाँ हम इस डील में इंटरेस्टेड ही नहीं है। दे वुड फॉर श्योर दे वुड। अगर रॉड्रिगो, ब्राहिम दियाज इनमें से कोई भी इधर उधर जरा सी बॉल आगे पीछे हो गई ना भाई, बावली हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स की, और भाई कसम से भाई क्या बहरंड गेम था ये भाई। ये वाज लाइक, मतलब मैं एनालाइज करते करते मैं मजे लेने लग गया इस गेम के, फिर जिस तरीके से चल रहा था। फर्स्ट हाफ अगर आप बात करोगे तो देखो मैं ओवरऑल अगर इस गेम के पूरे उसकी बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस गेम को काफी अच्छे से कंट्रोल किया था। लाइक आप पोजीशन वाइज देखो और आपको एक सेट ऑफ पैटर्न दिखता है। पता है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा गेम हारती है यू फील अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट फिर भी आप लगते हो कि दिखा है आपको, समझ रहे हो, आपको दिखा है। एरिक टेन हैग के अंडर ये था कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड हारती थी तो आपको ऐसा लगता था साले लो है, तो जब जीतते हम तो तब भी खुश नहीं होते, अब तो साले हार ही गए। अमोरिम के अंडर ऐसा लगता है कि हाँ भाई बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, एक सेट ऑफ क्लियर पैटर्न है जो कि आउट क्लास करता है टीमों को। आप बॉल रखते हो, बॉल के साथ आपका बहुत बढ़िया यहाँ पर एक पैटर्न है जिसमें आप अभी भी अपने बेस्ट 11 को ढूंढ रहे हो। बहुत प्लेयर्स हैं जो कि आपको वैरायटी, जो कि आपको वर्सेटैलिटी दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत जगह अभी इंप्रूव करना बाकी है। और आई थिंक सेट पीस तो ऐसी चीज़ है जहाँ पर रूबन अमोरिम को इमीडिएट रिजल्ट्स अगर चाहिए तो उसको सेट पीस पे तो भाई काम करना ही पड़ेगा। भाई कुछ भी करो भाई, एक के ऊपर एक कंधे बिठा के ऐसे हाइट बढ़ा दो भाई, कुछ भी करो। गोलकीपर का सर्कस था है पूरा, चाहे मैं स्पर्स की बात करूं चाहे मैं इधर की बात करूं। हाउएवर आई डू लाइक सोलंकी भाई। सोलंकी को मैंने रिसेंट टाइम में जितना भी देखा था, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा समझ रहा था कि भाई क्यों भाई 50, 60, 70 मिलियन क्यों दिए गए हैं, बट ही इज अ प्रॉपर नंबर 9 भाई। बॉल होल्ड करता है, सेंटर बैक भाई लिसांड्रो मार्टिनेज का मजाक बना के रख दिया उसने। बट इट वॉज गुड गेम, इट वॉज डेफिनेटली गुड गेम। टॉटनम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था क्योंकि टॉटनम को भाई मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, पर्टिकुलरली पोस्टेकोग्लू के साथ जो भी बकचोदी हो रही है। सैक हो सकता है भाई हमारा, बट अब मेरे को लगता है कि अब तो क्या ही, अब तो सामने लिवरपूल आ गई यहाँ पर। तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टिल गुड है। मतलब वही वाली बात है कि काराबाओ कप की बात करें तो इट्स एन इमीडिएट ट्रॉफी वाला सीजन है कि अगर एमोरिम ने काराबाओ कप ही जिता दिया, जैसे भाई ने जितवाया था, टेन हैग भाई ने, सोने पे सुहागा वाली बात है। बट मेरे को लगता है कि ऐसी जो परफॉर्मेंसेज होती है ना, दैट डू लुक गुड। आपको इतना दुख नहीं होता क्योंकि देखो आपका मैनेजर
वेल मैनर्ड है, वेल कंपोज्ड है, उसके पास क्लियर टैक्टिक्स है जिससे वो बिल्कुल भी नहीं भटक रहा है, और एट द सेम टाइम वो काम कर रही हैं। अगर वो काम नहीं कर रही हैं तो दैट्स बिकॉज ऑफ प्लेयर्स। सिंपल।